स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तमाम बार, कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें एक सेकंड अगर आप इजाजत दें, ये पता नहीं कौन है फोन कर रहा है। हेलो हेलो हेलो, कोई बात ही नहीं कर रहा। कमाल की बात है। रिंगर ऑफ कर देता हूं। अब ऐसी कम से कम नहीं तो 5-6 बार आपके साथ होता होगा कि आपके फोन पे आया, आपने हेलो 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 किया, वहां से कोई आवाज ही नहीं आ रही है। अब आपको अगर मैं ये बताऊं कि ये इतनी सी चीज भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, तो आप क्या मानेंगे? मानना पड़ेगा। ये देखिए, हेलो सर। हेलो, मैं कंपनी से बात कर रही हूँ। यस बताइए। आप हमारे एक इनाम के विजेता हैं। आपके फोन पर एक OTP आया है, वो आप शेयर कर दीजिए। तो देखिए, जो पूरी भूमिका बंधाई अभी शुरुआत में, वो इसलिए थी कि आपको चेताया जा सके कि सावधान हो जाइए। ये नई टाइप की ठगी शुरू हुई है जिसमें ना तो OTP मांगा जाएगा, ना तो ईमेल भेजी जाएगी। बस ऐसे ही एक मिस्ड कॉल आ जाएगी, आप उठा के हेलो 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 करेंगे, ब्लैंक कॉल होगी। और कुछ मामलों में तो आप ये सोचिए कि आपको कॉल उठाने की भी जरूरत नहीं है। आपने अगर अपने फोन की घंटी बजते रहने दी, इतने में ही काम तमाम। आपको लग रहा होगा ये कैसे हो सकता है, क्या मजाक कर रहे हैं। ऐसा हुआ है। और कैसे हुआ है, आइए आपको वो बता दें। अब दिल्ली में सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले शमशेर सिंह के साथ यही जालसाजी हुई। 13 नवंबर को वो जब अपने घर पर ही थे तो मिस्ड कॉल आई उनके फोन पर। दिल्ली में ठगी का एक हैरत अंगेज मामला है। सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाला निशाना बना। 13 नवंबर को शाम 7 बजे 8:44 पर शमशेर सिंह के मोबाइल पर कई कॉल आए। कुछ कॉल उन्होंने उठाए लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मोबाइल पर कई कॉल उठाए ही नहीं, मैसेज के जरिए OTP भी नहीं मांगा किसी ने। तो उनको लगा कि ये कॉल है, कनेक्ट नहीं हो रही है, तो उन्होंने फोन रख दिया, अपना काम करने लगे। लेकिन अचानक उनके अकाउंट से पैसे निकलने शुरू हो गए। उनके करंट अकाउंट से 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 40 नहीं, 50 लाख रुपए निकाल लिए गए थोड़े थोड़े उसमें 4-5 ट्रांजैक्शन में। और सिर्फ यही फोन कर करके वो हेलो 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 बोले जा रहे हैं। उसके बाद मिस्ड कॉल हो रही है। उनको अंदाजा ही नहीं था, वो तो ऐसे ही रख दे रहे थे, सोच रहे थे गलत नेटवर्क होगा, रख देते हैं। इससे ठगी हो गई, उनके अकाउंट से पैसे निकल गए। हैरत अंगेज मामला। और आप जरा सोचिए, ये योगेश जी के साथ हुआ है, ये दिन में कम से कम 10 बार आपके साथ भी होता है। यानी कि अब हम मिस्ड कॉल से ठग लिए जाएंगे। सुनिए योगेश जी ने क्या कहा। हमारे करंट अकाउंट से संडे 13 नवंबर को करीबन 7 से 8 बजे के बीच 48,63,000 की इलीगल ट्रांजैक्शन हुई है, जिसका हमने किसी को किसी चीज़ का OTP शेयर नहीं किया। और ऑटोमेटिकली हमें डेबिट का मैसेज आ जाता है। 12-12 लाख रुपए की 2 ट्रांजैक्शन, 10 लाख रुपए की 2 ट्रांजैक्शन और 4,63,000 की 1 ट्रांजैक्शन। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि ये जो ट्रांजैक्शंस फ्रॉड जो हमारे साथ हुआ है, उस पर जल्द से जल्द एक्शन ले ताकि हम अपनी कंपनी को सुचारू रूप से आगे चला सकें। अब शमशेर सिंह ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया। अब दिल्ली पुलिस ने उनकी जो IFSO टीम है वो जांच में जुट गई है। IFSO का मतलब होता है इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस, क्योंकि बड़ा मामला है। अब आप सोचिए, नई तरीके की ठगी है,
तो आईएफएसओ टीम जो है वो सक्रिय हो गई। पुलिस कह रही है कि पीड़ित को ओटीपी मिला होगा, लेकिन मोबाइल का एक्सेस साइबर ठग के पास होगा, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला। अभी इसके तमाम तरीके होते हैं, तमाम तरीके, जैसे कि सिम कार्ड जो है वो कोई क्लोन कर लेता है, ई सिम आजकल चल पड़ा है, न जाने क्या क्या। जितनी तकनीक आसान कर रहा है जीवन, उतना ही और कष्टप्रद होता चला जा रहा है। अब आप सोचिए कि वो यहां से हेलो हेलो कर रहे हैं, मिस्ड कॉल कर रहे हैं, इतने में उनका पैसा लुट गया। और अब पुलिस इस जांच में जुटी है कि कैसे लुटा होगा, कि मिस्ड कॉल से उनके साथ ठगी हो रही है। ये कैसे ओटीपी आई, क्या रहा था उस समय? क्या एक क्लोन फोन था, सिम कार्ड किसी के पास, कि यहां वो हेलो हेलो कर रहे थे, उतने में वहां पर ओरल ओटीपी, कभी कभार होता है ना, मैसेज नहीं आता तो आप बोलते हैं कि मुझे फोन करके ओटीपी बता दो, तो वो दूसरे सिम पर तो नहीं जा रहा था। ये सारी चीजें अब जांच का विषय बन गई हैं दिल्ली पुलिस के लिए। आइए सुनते हैं दिल्ली पुलिस की जो प्रवक्ता हैं सुमन जी, उनका क्या कहना है। ये मामला हमारे संज्ञान में है और हमारी आईएफएसओ यूनिट है इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। केस एक्टिव इन्वेस्टिगेशन में है और जैसे ही इसके बारे में कुछ इनपुट होगा उसको जरूर शेयर किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि साइबर ठग जामताड़ा से है और हो सकता है कि ये मामला सिम स्वैपिंग से जुड़ा हो, जिसके जरिए दूर बैठा शख्स आपके मोबाइल को कंट्रोल में ले लेता है और आईवीआर कॉल के जरिए ओटीपी सुनकर पैसे निकाल लेता है। अब देखिए, ये क्यों हम लोगों को सबको चेताया जाना चाहिए या क्यों हमको इसको गंभीरता से लेना चाहिए? क्योंकि ये जान लीजिए कि आपका फोन, ये फोन जो है ना, ये आपका जीवन हो चुका है, इसमें सब कुछ समा चुका है। और जो ठग है, ये आपका जीवन इसने आसान जरूर किया है, लेकिन आपका जीवन एक तरीके से मुसीबत भी कर दी है। क्योंकि अब एक ठग को अगर किसी भी चीज में आपको ठगना है तो उसको बस आपके फोन का एक्सेस चाहिए। क्या क्या बन गया है आपका फोन, आइए जरा आपको दिखाएं। ये एक अजीब सा ब्लैक होल बन गया है। एक के बाद एक डिवाइस इसके मुंह में जाते चले जा रहे हैं। जरा फुल फ्रेम जाते हैं, आपको दिखाते हैं। जो फोन रूपी राक्षस है जो ले करके हम घूम रहे हैं, ये बैठ के फोन बाबू सब खा गए। कैलेंडर खा गए, कैलकुलेटर खा गए, घड़ी खा गए, कैमरा खा गए, एल्बम खा गए, यहां तक कि टीवी खा गए। अब कौन बैठ के देखता है टीवी? इसी में देखते हैं मैच वैच। रेडियो खा गए, डायरी खा गए, डेबिट क्रेडिट कार्ड तक खा गए, बैंकिंग के सारे ऐप खा गए, किताबें खा गए, अखबार खा गए, नोट्स खा गए। और इसीलिए इन सब चीजों में आपको इस्तेमाल फोन करना होता है। और आपका जीवन सरल बनाने वाला ये फोन, क्योंकि अपने अंदर इतना कुछ समाये हुए है, इस वजह से ये अपने आप में एक राक्षस बन गया है। मकसद आपको डराना नहीं है, चेताना है कि एक नए किस्म का फ्रॉड चल पड़ा है, जिसके शिकार आप भी हो सकते हैं। साइबर अपराधों का यह दायरा बहुत बड़ा है। पिछले ही दिनों देश के सबसे बड़े और नामी अस्पताल दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट